क्वेश्चन नंबर 6 है, संजय और शिवा मिलकर किसी काम को, संजय और शिवा दो व्यक्ति हैं, दो लड़के हैं, किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। देखिए स्टूडेंट, कैसे अब लास्ट क्वेश्चन में आपको फंसाने की कोशिश की जा रही है। पहले एक एक अलग अलग देकर दोनों को साथ काम करवाने को बोला जाता था, अब दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो एक काम को 16 दिनों में पूर्ण कर लेते हैं। यदि संजय उस काम को अकेले करते, यदि संजय उस काम को अकेले करते तो 24 दिनों में पूरा करते। तो बताइए कि शिवा अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बढ़ते हैं आगे दिए गए डेटा की ओर। तो दिया है क्वेश्चन नंबर 6 और आसानी से इसको हम बनाने वाले हैं। दिया है क्या, संजय एक बार और देख लेता हूं पात्रों को। संजय और शिवा, संजय व शिवा के द्वारा कितने दिनों में, 16 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक कार्य है। 16 दिनों में कितना कार्य किया जाता है, दोनों के द्वारा एक कार्य को किया जाता है। इसलिए एक दिन में किया गया कार्य, दोनों के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/16 कार्य। अब तो आप इसमें बिल्कुल आपकी प्रैक्टिस हो गई है, आप आसानी से निकाल पा रहे होंगे। तो दिनों की संख्या को मैं 1 कर रहा हूँ, एक दिन का निकाल रहा हूँ, तो दिन का दोस्त कार्य 16 जब ट्रांसफ़र होगा तो इसके नीचे में आ जाएगा, 1/16 कार्य बन जाएगा। तो चलिए अब, तथा यहाँ पे ये बात कही जा रही है कि संजय जो है अगर अकेले काम करते, संजय जो है अकेले काम करता है तो 24 दिनों में काम को पूरा कर देता है। तो संजय द्वारा 24 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक कार्य। इसलिए संजय की कार्य क्षमता क्या हो जाएगी, एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/24 कार्य, 1/24 कार्य। अब आपको क्या निकालना है, शिवा के द्वारा एक दिन में किए गए काम को निकालना है। वही निकालना है कि, तो बताइए शिवा के द्वारा उसी काम को कितने दिनों में पूर्ण कर लेता वो। तो शिवा जो है इसी काम को कितने दिनों में पूर्ण कर लेता। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट कि जब दोनों मिलकर उस काम को करते हैं तो 16 दिन लगता है। इस तरीके से एक दिन में वो दोनों मिलकर कितना काम करते हैं, 1/16 काम करते हैं। देखिए दोनों मिलकर, अगर मैं शिवा और संजय अर्थात A + B जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करते हैं, 1/16। लेकिन यहाँ पे A अर्थात संजय की क्षमता तो 1/24 काम करने की है। 1/24 काम अकेले कर सकता है, कितने दिनों में, एक दिनों में। फिर से एक दिन में दोनों मिलकर 1/16 काम करते हैं, तो A + B मैं मान सकता हूँ। और एक दिन में अकेले संजय अर्थात A अगर मैं संजय मान लूँ तो 1/24 कर सकता है। B निकालना है, क्या कर देंगे आप, इस पूरे में से संजय की क्षमता को माइनस कर देंगे, संजय के द्वारा एक दिन में किए गए काम को माइनस कर देंगे, तो बचा हिस्सा किसका होगा, एग्जैक्टली शिवा का होगा। तो यही हम करने वाले हैं कि अतः शिवा के द्वारा एक दिन में किया गया कार्य बराबर 1/16 ऋण 1/24। दोनों के द्वारा किए गए काम में अगर मैंने संजय की हिस्सेदारी को हटा दिए तो बचा हुआ क्या किसका होगा, शिवा का होगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अतः यहाँ पे इस पूरे बात को आप यहाँ पे फिर से लिखेंगे इक्वल टू, या यहाँ पे अपने पास जगह है यहीं पे हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा ये,
1/16 और 1/24 दोनों का क्या हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम हो जाएगा इनका 48, क्योंकि 48 दोनों के टेबल में आता है 16 3 और 24 का डबल करने पर। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 48 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 और 3 × 1 करने पर आ जाएगा 3 माइनस 48 जब 24 से डिवाइड होगा तो 2 और 2 का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/48 कार्य। तो 1/48 कार्य एक दिन में किया जाता है शिवा के द्वारा। अतः क्या आपको एक दिन का काम चाहिए? आपको तो एक काम कितने दिन में होता है वो चाहिए। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, तो कार्य को क्या बनाना है, आपको एक बनाना है। तो इस 1/48 को आप ट्रांसफ़र करेंगे तो किसके पास आएगा, दिन के पास आएगा कि भाई मुझे मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन मल्टीप्लाई करने के रूल क्या होते हैं कि 1/48 ऐसा है तो जब ट्रांसफ़र होके आ जाएगा तो पलट जाएगा, तो 48/1 और दिन के पास आएगा और कहेगा कि 48 × 1 हो जाऊंगा मैं। तो चलिए यहाँ से हो जाएगा ये क्या, 48 × 1 मतलब कि 48 दिन में किया गया कार्य कितना, एक कार्य हो जाएगा। अतः 48 दिनों में किया गया कार्य बराबर एक कार्य, और कार्य को ही तो मुझे एक बनाना था क्योंकि एक कार्य को मुझे निकालना है। अतः जो मुझे पूछा गया था वो, अतः शिवा उसी कार्य को 48 दिनों में पूर्ण करेगा। ये रहा आपका आंसर, पूर्ण करेगा। इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक, या यूं कहें कि हमने एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1 को हमने कंप्लीट कर लिया स्टूडेंट। अगर आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन हो या आगे की कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर हमें भेज सकते हैं आप dcmaths22@gmail.com पर, या आप कमेंट में भी कमेंट कर सकते हैं कि इस एक्सरसाइज का, इस नंबर के क्वेश्चन का हमें जवाब चाहिए। तो हम आपके लिए वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, या आपको रिटर्न में हम भेजने की पूरी तरह की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ एक और खुशखबरी है कि हम क्लास 6 से 10 तक के स्टूडेंट्स के लिए डाउट का वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आप अपने जूनियर्स क्लासेस से जो भी स्टूडेंट्स होंगे उनको आप हमारे वीडियो लेक्चर शेयर कीजिए। हमारा काम अगर पसंद आ रहा है तो बिल्कुल हमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड फैमिली सर्कल में शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ना कि अपने पास रखने से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो ख्याल रखिए, प्रैक्टिस कर ध्यान दीजिए और स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिए। जय हिंद।